नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय का प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, जिसमें आज का अध्याय है उपकल्पना की विशेषताएं। उपकल्पना का तात्पर्य होता है पूर्व चिंतन या पूर्व विचार। जब हम अनुसंधान या सर्वेक्षण करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक विचार, एक चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, क्योंकि किसी भी समस्या को हल करने से पहले हमें पूर्व चिंतन करना पड़ेगा। यह पूर्व चिंतन ही प्राकल्पना, उपकल्पना, परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहलाती है। प्राकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसका प्रयोग अनुसंधान के लिए किया जा सके। एक उत्तम एवं उपयोगी प्राकल्पना में कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता स्पष्टता के रूप में, अर्थात क्लैरिटी होना चाहिए उसमें। देखिए, प्राकल्पना दो दृष्टि से क्लैरिटी होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से तथा दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। चूंकि प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द और उनके कार्य तथा विचार स्पष्ट तथा भ्रम रहित होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या होनी चाहिए, अर्थात जो शब्द अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस शब्द के लिए स्पेशल शब्द का उपयोग करें, यानी उसके बारे में अच्छी तरह से समझाया जाना चाहिए। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हो कि दूसरे लोग भी उसका अर्थ समझ सकें। यह जो है अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और अनुभव पर निर्भर करती है कि वो प्राकल्पना की स्पष्टता किस रूप में करें। दूसरी बात यदि हम कहें प्राकल्पना की विशेषता के रूप में, वो है प्रयोग सिद्धता या एम्पिरिकल रेफरेंस। प्रयोग सिद्धता का तात्पर्य यह है कि जब हम सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर करें तो प्राकल्पना उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी जब हम प्रयोग सिद्ध के रूप में प्राकल्पना ऐसी हो जो प्रयोग उसका किया जा सके, सामाजिक अनुसंधान या सर्वेक्षण के लिए वो काम आ सके। लेकिन ऐसा नहीं हो कि कुछ आदर्शात्मक प्राकल्पनाएं, जैसे अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, इन शब्दों का इसमें उपयोग नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर जैसे कहा जाए कि वर्तमान समय में संयुक्त परिवार व्यवस्था अनुपयुक्त है, जीव हत्या पाप है, दान देना अच्छी बात है, ये सभी प्राकल्पनाएं शोध की दृष्टि से अनुपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें अच्छा बुरा, सही गलत का फर्क आ गया है। तीसरी बात यदि हम कहें तो इसमें विशिष्टता यानी स्पेसिफिसिटी होना चाहिए, स्पेसिफिसिटी हो। एक प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है एवं उसका क्षेत्र भी विस्तृत और अनिश्चित होता है। ऐसी प्राकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी मानी जाती है। अतः आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी प्राकल्पनाएं बनाएं, जो हमें तथ्य संकलन में, शोध को व्यवस्थित करने में तथा निष्कर्ष निकालने में सहायक हो। चौथी बात यदि हम कहें तो यह उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित, रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स के रूप में होनी चाहिए। देखिए, उपलब्ध जो प्रविधि है, जैसे समाज मिति है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है, अवलोकन है, साक्षात्कार है, अनुसूची, प्रश्नावली, ये सारे टेक्निक्स हैं, प्रविधियां हैं, अर्थात प्राथमिक और द्वितीयक रूप में प्रविधियां हो सकती है। तो जिस उपकल्पना को हम निर्मित कर रहे हैं वो उपकल्पना इन प्रविधियों से संबंधित होनी चाहिए।
प्राकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए प्रसिद्ध समाजशास्त्री गुड्डे एंड हैट उन्होंने मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी, जिसमें कहा है कि जो सिद्धांतकार यह नहीं जानता है कि उसकी प्राकल्पना की जांच के लिए कौन कौन सी प्रविधियां उपलब्ध है, वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। यानी एक अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता को यह जानना आवश्यक है कि एक उपकल्पना के निर्माण के लिए कौन कौन सी प्रविधियां जो है उसमें काम में ली जाएगी। अगर यह है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घटना का अध्ययन हो पाएगा। पांचवी यदि हम बात करें तो सिद्धांत समूह से संबंधित गुड्डे एंड हैट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी, जिसमें कहा कि सामाजिक अनुसंधान के नौसिखिए विद्यार्थी इस नियम की अक्सर अवहेलना कर जाते हैं। उनकी प्राकल्पना किसी सिद्धांत से संबंध नहीं होती। सामान्यतः वे ऐसे विषय का चयन कर लेते हैं जो उन्हें रुचिकर तथा आकर्षक प्रतीत होता है। वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि उनका अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने अथवा उनकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक होगा या नहीं। अर्थात जो नवीन है, जिनको अनुभव नहीं है, जो नौसिखिया है, वो अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि ये किस सिद्धांत समूह से संबंधित है या नहीं है। इस चीज़ का भली भांति अध्ययनकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो वो गलती कर बैठते हैं। गुड्डे एंड हैट ने इस संबंध में लिखा कि एक विज्ञान तभी संचयी बन सकता है यदि वह उपलब्ध तथ्यों, प्रविधियों तथा सिद्धांत समूह पर पूर्णतः लागू होता है। यदि प्रत्येक अध्ययन एक पृथक सर्वेक्षण के रूप में होगा तो विज्ञान का विकास नहीं हो सकता। प्राकल्पनाएं और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर हैं और विज्ञान के विकास के लिए प्राकल्पनाओं का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। क्योंकि गुड्डे एंड हैट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति गवेषणा करने के लिए एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक कि वह उसके कारणों के बारे में नहीं जान ले। यानी प्राकल्पना एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में हो सकती है। यह अनुसंधान और सिद्धांत के बीच की कड़ी है। और अंतिम विशेषता के रूप में यदि हम बात करें तो प्राकल्पना में सरलता का गुण होना चाहिए। एक उत्तम प्राकल्पना में सरलता का गुण भी होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना जटिल एवं परीक्षण के अयोग्य हो जाती है। पीवी यंग का मत है कि जो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित है एवं सूझबूझ रखता है, वह प्राकल्पना का निर्माण आसानी से कर सकता है। पीवी यंग ने कहा कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट सकता है। यदि सरल है, व्यक्ति को समझ में आ रही है, तो निश्चित रूप से वह अनावश्यक प्राकल्पनाओं से बच सकता है। इसीलिए इसे सरलता वाले जो गुण हैं उसको विलियम ओकम का उस्तरा कहा गया है। सरलता का यह अर्थ नहीं है कि प्राकल्पनाएं सामान्य जन के लिए बोधगम्य हो। बहुत अधिक सरल प्राकल्पनाएं घातक भी सिद्ध हो सकती है। कहने का तात्पर्य यही है कि प्राकल्पनाएं बहुत ही सोच समझकर निर्मित करनी चाहिए। एक अनुसंधानकर्ता, अध्ययनकर्ता को भली भांति ये जांच लेना चाहिए कि ये उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित हैं, सिद्धांत समूह से संबंधित हैं और यह अपने आप में एक विशिष्ट है
इसमें अच्छा बुरा का गुण नहीं, यानी आदर्शात्मक प्राकल्पना न हो, और प्रयोग सिद्धता का गुण होना चाहिए। तभी जाकर के सही एक उत्तम प्राकल्पना का निर्माण हो पाएगा। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।